22+ सुरक्षा मिला हुआ है, फिर बीजेपी के प्रचारक हैं, तो इसका मतलब है कुछ भी कर देंगे। ऐसे तो रोने लगी, बोली। हम बोले तब जूही कब शादी कर रही हो? बोली दीदी एक शादी तो देख रहे हैं, आप दूसरा शादी फिर करेंगे, वो होगा मेरे घर में नहीं होगा। पवन सिंह बोले कि रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग करती है, मोबाइल में मतलब बात करती है क्या क्या, तो शक हो गया। पवन सिंह को जो है ना थोड़ा सा कच्चा काम है। ज्योति सच में अगर ज्योति की जगह पर दूसरा कोई लड़की होती, दूसरी होती आजकल की लड़की, तो वो लड़की कब का पवन सिंह को लात मार के चली जाती, कहती कि ऐसा ऐसा बहुत पवन मिलेंगे। एक किसी की बेटी है और वो अगर तड़पेगी रोएगी तो ये हम समाज से भी चुप नहीं रहेंगे, हम तो आवाज़ उठाएंगे। पवन सिंह हो या हमारा खुद का घर का कोई परिवार हो, हम तो आवाज़ उठाएंगे। सिंह डिवोर्स फाइल किए हैं, ज्योति तो नहीं की है, और वो कोर्ट में जा रही है, कोर्ट का धक्का खा रही है और उसको मतलब एकदम बेचैन हो रही है। पवन सिंह अपने घर में आराम से रह रहे थे, तो गलत है, एकदम करेगी, काहे नहीं करेगी वो। अगर वो उनको बीजेपी का मिला है, 22 सुरक्षा मिला है और न्यायालय जो है ना सबके लिए सर्वोपरि है। मतलब है, आपका कहने का मतलब है कि पवन सिंह डिवोर्स नहीं देंगे, ये तलाक का मामला लंबा चलने वाला है और लास्ट ऑप्शन है पेशी है, उसी पेशी में फाइनल होने वाला, ये कहना है आपका? अरे भाई तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मान रहे हैं कि पवन सिंह तलाक दे देंगे और ज्योति तलाक लेके चली जाएगी मुंह झुका के? ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आखिर तलाक होने का कुछ वजह होना चाहिए ना, कि ज्योति सिंह का भी तो साक्ष्य वहाँ पे जमा होगा ना। अगर नहीं मानते हैं दोनों तो नहीं मानते हैं तो मामला चलते रहेगा, पर ज्योति तो तलाक नहीं लेगी। ये हमको 100% आपको बता रहे हैं। ज्योति का वो कोई डिमांड नहीं है, कोई तलाक नहीं लेगी। ज्योति तलाक नहीं लेगी, हम लोग आपको एकदम बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। ज्योति तलाक नहीं लेगी, तो नहीं लेगी तो पवन सिंह कैसे दे देंगे? ऐसे थोड़ी आसान बात है। तब तो लोग दुनिया में शादी करेंगे, तलाक दे के चले जाएंगे और उसके बाद उसको मुआवजा दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पिछले बार भी आप भी दिखी थी ज्योति सिंह पवन सिंह के मैटर पे, हमेशा बातचीत भी हुई थी आपसे पवन सिंह जी के बारे में, जिस बार पहले भी हुई थी। क्या हुआ था उस समय का बात? आप क्या समझती हैं पवन सिंह के बारे में, किस तरह के इंसान थे वो? देखिए पवन दिल का बुरा नहीं है। पवन भाई जो है, बताइए, उसको हम भाई बोलते हैं, मुंह से निकल ही जाता है। वो दिल के बुरा नहीं है। उनके अगल बगल में जो इर्द गिर्द में जो बैठने वाले जो बगल में जो है ना, जिनकी दाल रोटी चल रही है, वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह के घर उनकी ज्योति वहाँ उनके साथ में रहे और उनका आगे परिवार बढ़े। परिवार बढ़ेगा तो फिर वहाँ से जिनकी रोटी चल रही है ख़त्म हो जाएगी ना। इसीलिए मेन कारण यही है। पवन के तरह के मुँह से कोई ज्योति के लिए शिकायत नहीं सुने। कोर्ट में पेशी नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो अब तो कोर्ट इसका वो करेगा ना, कोर्ट इसका डिसीजन कोर्ट लेगा कि बार-बार एक महिला, एक प्रताड़ित महिला जिसका पति छोड़ दिया है, जिसका वो खुद पवन सिंह डिवोर्स फाइल किए हैं, ज्योति तो नहीं की है, और वो कोर्ट में जा रही है, कोर्ट का धक्का खा रही है और उसको मतलब एकदम बेचैन हो रही है। पवन सिंह अपने घर में आराम से रह रहे थे, तो गलत है ना। तो कोर्ट इस पे इस बार एक्शन लेगी पवन सिंह पे। देखिए आगे क्या होता है। अगर कोर्ट नहीं लेगी तो फिर जनता तो है ही है। कुछ जनता के अदालत से बढ़ के कोई अदालत नहीं है, जनता है ना भाई। तमाम लोग ये भी बोलते हैं कि ज्योति सिंह ये सब जो कर रही है नाटक है, क्या कहाँ तक सच है? ये कैसे बोल रहे हैं? एक महिला अपना जीवन खराब कर देगी, ये तो कैसे लोग बोल देते हैं? बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं ज्योति को कि ज्योति टीआरपी के लिए। अरे भाई ठीक है, पवन सिंह की वाइफ है ना, टीआरपी अगर पवन सिंह खाते हैं तो ज्योति भी खा रही है, इसमें गलत कहाँ है? अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि ज्योति सिंह बेचारी सिर्फ मतलब एक तरफा उसके अंदर दुख है और किसी के पास नहीं। दुख तो है, ऐसा इतना बड़ा दुख होता है। एक पावर स्टार की वाइफ, एक सुपर स्टार की वाइफ, इतना बड़ा वो गए इस बीजेपी का स्टार प्रचारक, एक मतलब वो कहते हैं कि भोजपुरी जगत में इतना बड़ा नाम, उसकी वाइफ भटक रही है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा दर्द है? वो दर्द जिसको नहीं देखता है वो बेशर्म है। हम तो यही कहेंगे, हम तो करीब से ज्योति से मिले हैं ना। ज्योति हमारी बेटी नहीं ना भाई। तो बाकी एक ज्योति का एक महिला, एक किसी की बेटी है और वो अगर तड़पेगी रोएगी तो हम समाज से भी चुप नहीं रहेंगे, हम तो आवाज़ उठाएंगे। पवन सिंह हो या हमारा खुद का घर का कोई परिवार हो, हम तो आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, कहाँ तक ज्योति सिंह को देखती हैं आप? जैसे कि आप हमेशा ज्योति सिंह के साथ दिखी हैं, काराकाट में भी दिखी हैं और तमाम जगह भी दिखी हैं, सपोर्ट में हमेशा दिखी हैं। कैसी लड़की है ज्योति सिंह? बहुत अच्छी है ज्योति। सच में अगर ज्योति की जगह पर दूसरा कोई लड़की होती, दूसरी होती आजकल की लड़की, तो वो लड़की कब का पवन सिंह को लात मार के चली जाती, कहती कि ऐसा ऐसा बहुत पवन मिलेंगे। बाकी ज्योति से आप खुद बताइए कि ज्योति से शादी कौन करेगा? पवन को तो भाई वो उनके पास तो मॉडल आ जाएगी अपना चेहरा चमकाने के लिए, उनसे कोई भी मॉडल आके शादी कर लेगी। चाहे 2 ही महीना
के लिए किए करे या 6 महीना के लिए करे, आ जाएगी। ज्योति सिंह से शादी कौन करेगा? एक राजपूत समाज की बेटी है, उसका कौन उससे शादी करेगा? आप समझ रहे हैं क्या है? ज्योति शादी नहीं करेगी। ये पूरा आपको 100% हम कह रहे हैं, ज्योति शादी नहीं करेगी। दूसरा, चाहे तलाक हो जाए या जो जाए हो जाए। अगर ज्योति सिंह शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? ज्योति ऐसे ही समाज सेवा करेगी, लोगों का मदद करेगी, मदद कर ही रही है। ज्योति ज्वाला बन जाएगी, अब बन ही गई है। किस कारण से ज्योति सिंह और पवन सिंह अलग हुए थे? देखिए, ज्योति सिंह पवन सिंह को अलग होने का कारण कोई कुछ शक का बिना था। जैसे शुरू में हम लोग गए थे बम्बे, तो वहाँ पर पवन सिंह बोले कि रिकॉर्डिंग करती है, मोबाइल में मतलब बात करती है क्या-क्या, तो शक हो गया। पवन सिंह को जो है ना थोड़ा-सा कच्चा कान है, उनका कान जो है ना कच्चा है, तो इन लोग के बीच में शक का बुनियाद है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, हम आपसे बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कोई शक इसमें सच नहीं है। बस पवन सिंह, ज्योति सिंह के बीच में शक का ये बिना है, शक के मतलब शक के कारण से ज्योति सिंह को छोड़ दिए पवन सिंह। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई वजह नहीं। ज्योति इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर लगती है, उसके आगे तो मॉडल ज्योति के पैर के धूल भी नहीं है। ज्योति को देखते हैं क्या उसका, आप सामने से बैठिए ना, एकदम उसमें झलकता है। ज्योति इतनी खूबसूरत है, स्मार्ट है, टैलेंट है, तो आखिर पवन सिंह को क्या ऐसा उनको मजबूरी हो गया? तो पवन सिंह सोशल मीडिया बोल दें ना भाई, दिखा दें कि किसी के साथ ज्योति का चक्कर है, ज्योति कैरेक्टरलेस है, सब दिखा दें पवन सिंह, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अच्छा, इस लड़ाई में ज्योति सिंह के साथ कौन-कौन लोग खड़े हैं? सब समाज सेवी खड़ी हैं, जो भी समाज सेवी जो जिनको दर्द है, एक माँ का दर्द जिसमें दिखता है, जी लगता है कि एक बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, वो खड़ी होंगी। जो पैसा में बिकती हैं, वो समाज सेवी नहीं खड़ी होंगी। अच्छा, आप बोल रही हैं साथ में खड़े रहती समाज सेवी हैं, आप भी हैं। तो एक है उनकी बहन जूही सिंह, जो हमेशा शुरू से अंत तक अभी तक खड़ी है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जूही सिंह के बारे में तो अफ़सोस लगता है कि जूही सिंह का भी पता चला है, हमारी बात हुई थी, तो पता चला है कि आप समझ रहे हैं कि एक ज्योति के कारण जूही का भी तो लाइफ ख़राब हो रहा है, जूही का भी शादी नहीं हो रहा है, जूही शादी नहीं कर रही है। तो ये सब समझ लीजिए कि कहाँ कभी-कभी इंसान को बहुत दर्द होता है। जूही को देख के, जूही की ऐसी बहन तो हम तो कहें कि भाई खुदा भगवान सबको दे। मतलब कहीं न कहीं जूही सिंह ये भी है कि जूही सिंह अभी तक शादी भी नहीं की है, तो जो उसका अपनी कहना बहन के है, चलते। वो कहना है कि एक तो शादी हमसे खुद बोली है ना, लखनऊ गए थे तो जूही खुद रोने लगी, बोली, हम बोले तब जूही कब शादी कर रही है? बोली दीदी एक शादी तो देख रहे हैं, आप दूसरा शादी फिर करेंगे, वो होगा मेरे घर में नहीं होगा, हम शादी नहीं करेंगे दीदी। तो ये कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि आज ये ज्योति सिंह के पापा पर क्या गुज़रता होगा कि भाई एक बेटी का शादी किए हैं स्टार से, तो ये हाल हो रहा है, फिर दूसरी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है, तो उनके घर का मुसीबत और परेशानी लोगों को नहीं दिख रहा है। लोग भाई बोलने में तो पैसा नहीं लगता है, टीआरपी के लिए लोग पैसा बोल देते हैं, आलतू का फालतू बकते रहते हैं। बाकी बेशर्मों, अरे यार तुम्हारी बेटी होती तो तब तुमको कैसा बुझाता? ज्योति भी तो किसी की बेटी है, उनके बाप से